हाँ मनीष 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 मिल जाना विश्वास। मनीष को बोल रहा था, मनीष को। चलो चलो पीछे चलो पीछे। ये बोल तो आतमध्ये हो यार। कॅमेरामध्ये तुझे तो जास्त लाईन मध्ये करावा ना, लाईन मध्ये। जी सुरेंद्र, दारा जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। दारा जी एक बहुत अच्छे इंसान, अगर आप कह सकते हैं कि जेंटलमैन की अगर कोई परिभाषा किसी को दी जा सकती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो वो दारा जी को ही दी जा सकती है। मैन विद द गोल्डन हार्ट, हमेशा दूसरों की सहायता करने में लगे रहे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने फिल्मों में काम किया, रेसलिंग में इतने सालों 500 कुश्तियाँ लड़े वो, और उसके बाद टेलीविज़न, राजनीति, सब जगह उन्होंने काम किया। लेकिन दारा जी के ऊपर आज तक कभी किसी ने कोई दाग नहीं लगाया, ना ही उन्होंने कभी उनके ऊपर किसी ने किसी भी तरह का लाछन लगा। हमेशा एक बिल्कुल सफ़ेद कपड़े की तरह साफ ज़िंदगी रही उनकी। एंड मैं तो यही कहूँगा कि दारा जी जैसी शख्सियत जो है, ना भूतो ना भविष्य, ना कभी ऐसी हुई थी ना ही कभी आएगी। और हनुमान की भूमिका जो उन्होंने निभाई रामायण के अंदर, जो हमारा काव्य है, जो हमारी संस्कृति है, वो लोगों के दिलों में बैठी हुई है। आज भी दारा जी कहीं भी जाते थे, कहीं भी आते थे तो लोग आज भी उन्हें हनुमान के रूप में ज़्यादा पूजनीय रहे हैं। और मेरे साथ जब भी उनका इंटरेक्शन हुआ है, जब भी कभी स्टेज वगैरह पे हम लोग मिले या कहीं हुए, तो मैंने कहा आप हमारे सीनियर हैं, पहले हनुमान बोलेगा उसके बाद द्रोणाचार्य बोलेगा, तो वो कहते थे नहीं, पहले गुरुजी बोलेंगे फिर बाद में हनुमान बोलेगा। काफ़ी मतलब अंतिम दिनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी वीकनेस। नहीं, ऐसी कोई वीकनेस नहीं थी उनकी। एक बीमारी तो कहते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान को कभी भी किसी भी उम्र पे लग सकती है, बट मेरे हिसाब से ही लिव्ड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। बहुत अच्छी ज़िंदगी जब तक रहे, जब बहुत अच्छी ज़िंदगी जी उन्होंने। और मुझे नहीं लगता है उनको कोई स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ थी, बिकॉज ही वॉज ए फाइटर। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हर तरह की लड़ाई हो, चाहे वो रेसलिंग का मैदान हो या फिल्म इंडस्ट्री का वो हो, हर जगह उन्होंने अपनी लड़ाई को बखूबी लड़ा है और जीते हैं, हमेशा जीते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ही इज़ ए फाइटर। और हेलो हाँ, क्या कहना चाहिए? मैं अंतिम दर्शन, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है फ़िलहाल कहने के लिए। सिर्फ संक्षेप में एक ही बात कहूँगा कि आज इंसानियत की किताब में से एक पन्ना और पढ़ गया। आज दारा जी हमारे बीच में नहीं हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को सहानुभूति दें, क्योंकि हमने दारा जी को अनेक रूपों में देखा है। दारा जी जो आज एक इंसानियत की प्रतीक बनकर हमारे इंडस्ट्री में हर वक्त रहे हैं, ही वॉज ऑलवेज एन एक्शन हीरो। एंड मुझे आज तक याद है उनकी जो फिल्में थीं, लुटेरा और रुस्तम सोराब, जिनमें उन्होंने काम किया, तो उनमें उन्होंने इतना प्यारा काम किया था कि आज जो आज के हीरो एक्शंस भी कर रहे हैं, जैसा फिल्म में बाइट दिखाई गई, तो आई थिंक इट वाज जस्ट रेप्लिका ऑफ दारा जी। हाँ, दारा जी की इंसानियत की तो कोई बिसात ही नहीं है, उनकी कोई पकड़ ही नहीं है। और मैं यही दुआएं करूँगा कि भगवान ने जितना इज़्ज़त से उनको यहाँ नवाजा था,
और जितनी इज्जत उनको यहाँ दिलाई थी उतनी इज्जत ऊपर भी उनको दे। किस तरह से याद रखेंगे हम उन्हें? उनको याद रखने के लिए तो देखिए इंसानियत और सिर्फ इंसानियत का अगर एक कोई भी मादा होता है तो मैं समझता हूँ कि दारा सिंह इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जेंटलमैननेस पर्सोनिफाइड। आई थिंक he was one of the epitome in our industry where he proved to the world that apart from being a big actor he was a very noble human being also, जो इंसान को बनना चाहिए, क्योंकि आदमी एक्टर 19-20 हो सकता है लेकिन इंसान उसको हर वक्त सदैव 100 होना चाहिए मेरे हिसाब से। करीब 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं बेहतरीन कैरेक्टर के, वो कौन सा कैरेक्टर है जो आपको काफ़ी पसंद है? देखिए हर एक्टर की एक पहचान बन जाती है और दारा जी की पहचान बनी हनुमान से। तो वो कहते हैं कि राम अधूरे हैं हनुमान के बिना और हनुमान जी अधूरे हैं राम के बिना। तो उनकी छवि जो हमारे दिलों में है वो सदैव हम एज हनुमान विल रिमेंबर हिम। और मेरा अपना सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ महाभारत में भी काम किया हूँ और एक फ़िल्म में काम किया था जो वो फिल्म couldn't see the light of the day, लेकिन मेरे साथ उनका एक बहुत ही अच्छा रैपो रहा है क्योंकि वो इंसानियत के तौर पर उन्होंने जहाँ मैं 4-4, 5-5 शिफ्टें करता था तो वहाँ जगह नहीं थी और किसी एक सीनियर एक्टर ने मेरा मेकअप रूम ले लिया था। तो किसी ने मुझे ऑफ़र नहीं किया कि क्योंकि मैं लेट आया था कि अपना मेरा मेकअप रूम ऑफ़र करें, लेकिन दारा जी ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे साथ ये रूम शेयर करोगे? तो ही वॉज सच ए हम्बल पर्सन। मैं ये चीज़ें कैसे भूल पाऊँगा ये बताइए आप मुझे। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि दारा जी हर वक्त सदैव जीवित थे, जीवित है और जीवित ही रहेंगे, वो कभी कहीं गए नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। और उन्हीं के मुझे लग रहा है कि